हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से बढ़िया तरीके से फ़ोटो कैसे लें। इस वीडियो के बनाने के पीछे दो रीज़न है मेन। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप किसी काम से घर से बाहर होते हैं, अचानक आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आ गई, अचानक आपको आधार कार्ड की, अचानक आपको मार्कशीट की, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई। आप घर तो वापस जा नहीं सकते हैं। आप घर पे किसी को फ़ोन करते हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपका कोई बड़ा भाई या और कोई रिलेटिव। आपने उनको बोला कि आप मुझे इसकी फ़ोटो खींच के भेज दो। अब आपके पास वो फ़ोटो आती है, या तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती है या वो धुंधली होती है, आपका काम नहीं बन पाता। अब आपको वापस या तो घर जाना पड़ेगा या आपको किसी और दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटोग्राफी है उसमें एक्सपर्ट नहीं है। उनको सिर्फ क्लिक करना आता है, उनको ये नहीं पता कि फ़ोन से बढ़िया तरीके से फ़ोटो कैसे लेते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस ये है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, मोस्टली कंपनियां ने जो मैन पावर है उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल रखा है। तो मुझे क्या फेस होता है, अगर मैं अपनी टीम से कोई फ़ोटो लेता हूँ, या बहुत सारे लोग जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट में, उनको किसी डाटा की रिक्वायरमेंट, अगर उन्होंने अपनी टीम से बोला, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने शर्मा जी से बोला या किसी एक्स वाई जेड किसी पर्सन से बोला कि मुझे इस चीज़ की फ़ोटो दे दो और उस बेस पे मुझे कोई डाटा बनाना है, लेकिन वो फ़ोटो मेरे पास आई ना, तो मुझे उस डाटा के कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्लियर, या वो फ़ोटो आधा कटा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है। इस तरह की प्रॉब्लम मिलती हैं। तो इस पे मैंने सोचा कि क्यों ना मोबाइल फ़ोन के जो 4-5 बेसिक फंक्शन हैं वो लोगों को बताने ज़रूरी हैं, ताकि आगे से आपका भी टाइम बच जाए, या आप लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को उनको भेज सकते हैं, ताकि उनको बेसिक जो मोबाइल फ़ोन के फंक्शन हैं उनके बारे में पता हो, और नेक्स्ट टाइम से आप लोगों का अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन या फिर घर पे हो या फिर प्राइवेट कंपनी या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप इस वीडियो के ज़रिए उनको बता सकते हैं कि इस वीडियो को देखो, और वो इन ऑप्शंस को सीख सकते हैं, और आगे से आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। मतलब आपने बोला कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए, उन्होंने फ़ोटो भेजा और आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल गई। तो हम तकरीबन 5-6 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। 5-6 चीज़ों में क्या होगा, सबसे पहले आता है उसमें पॉइंट एक क्लीन। क्लीन मतलब क्लीन द लेंस। उसमें मेनली क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग, खाना खाते टाइम फ़ोन यूज़ कर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में वो यूज़ करते हैं, हाथों पे ऑयल लगा है वो कैमरे लेंस पे लग गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से क्या होता है नुकसान, मैं यहाँ पे 2 फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, आपको पता चलेगा कि क्या है। इस तरह वाली फ़ोटो में आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, ये साफ़ है, और ये जो है ये है धुंधला। इस पर कुछ नहीं किया है मैंने एक फ़ोटो लिया है बिना कुछ साफ़ किए लेंस को, और एक फ़ोटो लिया मैंने लेंस को साफ़ करके। लेंस को साफ़ करने से मतलब ये है, आप कोई नॉर्मल कपड़ा ले सकते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ से आप लेंस को आराम से साफ़ करिए, उसकी डस्ट हटा देना, उस पर कोई ऑयल मार्क वो हटा देना, आपका फ़ोटो साफ़ आ जाएगा। पहला पॉइंट तो है ये। दूसरा पॉइंट है होल्डिंग, हैंडलिंग, जिसको हम समझें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फ़ोन को एक हाथ से पकड़ के और ऐसे क्लिक करते हैं और फ़ोटो लेते हैं। अब उसका नुकसान क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं इस फ़ोन से आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक फ़ोन है, मैंने ऐसे क्लिक किया, फ़ोन हिला और फ़ोटो धुंधली आ गई, मतलब ब्लर हो गई। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को कभी फ़ोटो लेना, आपको फ़ोन को पकड़ना है ऐसे दोनों हाथों से। आप दोनों हाथों से पकड़ोगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप फ़ोटो लेंगे फ़ोन हिलेगा नहीं और आपकी फ़ोटो शार्प आएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने ऐसे पकड़ा, आप वॉल्यूम बटन का यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने ऐसे पकड़ा और आप अपना जो अंगूठा है उससे यूज़ कर सकते हैं, या आपने क्या बोलते हैं, ऐसे पकड़ा, आप अंगूठे से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप कैसे उसको फ़ोटो को कैप्चर करें। बस आप लोगों को ये नोट करना, आप दोनों हाथों से फ़ोन को पकड़ें। इससे क्या होगा, फ़ोन हिलेगा नहीं और फ़ोटो ब्लर नहीं होगी और वो फ़ोटो शार्प आएगी। और कुछ 3-4 पॉइंट हैं कि ग्रिड लाइन क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, HDR मोड क्या होता है, इन सब को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पोर्ट्रेट मोड क्या होता है,
पोर्ट्रेट मोड के लिए मैं यहाँ 2 फोटो लगाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा उसका क्या पर्पज़ है। पोर्ट्रेट मोड हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, जैसे ये पीछे बैकग्राउंड वाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन कुछ एक एरिया ऐसे होते हैं आप चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड को ना शो करें, तो उसके लिए पोर्ट्रेट मोड का यूज होता है। उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके पे आप फोकस करना और जो उसके आसपास का एरिया है वो ब्लर हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा। उसको आप ढंग से समझने के लिए इन दोनों फोटो को देखो। एक फोटो में बैकग्राउंड जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, जो स्टडी के पीछे आप देखेंगे एक डोर है, वो डोर बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरे फोटो में जिसमें पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया है उसमें देखेंगे आप टेडी के अलावा जो पीछे जो चीज़ें हैं वो धुंधली हो गई, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। एक पॉइंट आता है HDR। मोस्टली फ़ोनों में आजकल HDR मोड देने लगी हैं कंपनियां। HDR क्या होता है, HDR को बोलते हैं हम हाई डायनामिक रेंज। कोई भी आप फ़ोटो लोगे, अगर वो नॉर्मल HDR मोड ऑन नहीं है तो आप उस फोटो को लोगे, और HDR मोड में क्या डिफरेंस है। HDR मोड में क्या होता है, जब आप उसको ऑन करोगे वो है ना, जिस चीज़ की या जिस इन्वायरमेंट की आप फ़ोटो ले रहे हैं तो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती है सॉफ्टवेयर में, वो उस एरिया का एक्सपोजर मतलब कितना एरिया ब्राइट है कितना एरिया डार्क है, उस सारी सेटिंग वो एडजस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फ़ोटो होता है उस HDR मोड के ऑप्शंस के ज़रिए वो फ़ोटो आपको मिलता है। HDR मोड में सिर्फ एक ड्रॉबैक है, अब अगर फ़ोटो HDR मोड में लोगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 2 या 3 सेकंड। तो HDR मोड में अगर आपको कभी फ़ोटो लेना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्या बोलते हैं, आप फ़ोन को कैमरा जब आइकन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत उसको हिलाना नहीं है, आपको 2-3 सेकंड वेट करना है उसी पोजीशन में, ठीक है। जैसे अगर ये है, मैंने नॉर्मल मोड में फोटो लिया, मैंने क्लिक किया, फ़ोन मैंने हटा दिया, लेकिन अगर मैं HDR मोड में लूँगा, मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया और 2 या 3 सेकंड तक जब तक प्रोसेसिंग ना हो फ़ोन को वहीं रखना है HDR मोड में। और एक्सपोजर आप एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, क्या बोलते हैं, हर फ़ोन में अलग अलग ऑप्शन होता है, किसी में प्लस माइनस का है, किसी में टॉप बॉटम का है, आप वहाँ से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेन है पर्पज़ HDR का। अब एक वर्ड आता है ग्रिड लाइन, उसका क्या पर्पज़ है। ग्रिड लाइन को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रिड लाइन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अभी जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको, आप ये देखेंगे यहाँ पे या तो आधी अधूरी फ़ोटो है, मतलब पूरा पेज नहीं दिखाई दे रहा है, या पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या फ़ोटो धुंधली है। इन दोनों प्रॉब्लम को हम ग्रिड लाइन से दूर करने की कोशिश करेंगे। ग्रिड लाइन का फोटोग्राफी की जो लैंग्वेज है उसमें तो हम रूल ऑफ थर्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो कॉमन लैंग्वेज है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि ग्रिड लाइन फंक्शन को कैसे यूज़ करें, उससे हम देखते हैं कि हम जो दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे हमें स्क्रीन पे देखी थी वो कैसे हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रिड लाइन फंक्शन को ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये हर किसी फ़ोन में अलग अलग होता है। अब आप देखेंगे कि कैमरा जो है, स्क्रीन वो 9 भागों में डिवाइड हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्या फ़ायदा है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसका हम फ़ायदा उठाएंगे फ़ोटो को सिमेट्री वे में फ़ोटो खींचने के लिए। अब सिमेट्री का मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम किसी सेब को बीच से काट दें तो दोनों जो भाग होंगे वो सिमेट्री होंगे, मतलब इक्वल होंगे लगभग। अब ऐसे ही जैसे अगर मैं इस फ़ोटो को ऐसे लूँ तो ये सिमेट्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा बुक का। तो अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम ग्रिड लाइन से कोशिश करेंगे सीधा करने की। जैसे अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि बुक का पोर्शन है उसको मैंने 9 भागों में बांट दिया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब मुझे लगा कि ये ठीक है पोजीशन, तो क्या बोलते हैं, मैं फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि जैसे अब मैंने ऐसे किया, अब आप देखेंगे कि जो नीचे वाले 3 भाग हैं उसमें बुक का ज़्यादा एरिया कवर है, लेकिन ऊपर वाले एरिया में कम कवर है, इससे फ़ोटो साफ़ नहीं आएगी, आपको सही नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें फ़ोन को एडजस्ट करना है या फिर हमें बुक को एडजस्ट करना है। कुछ लोग इस केस में क्या गड़बड़ करते हैं, वो जूम का इस्तेमाल करते हैं ऐसे,
इससे क्या होगा, आपको दिख तो रहा है लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ख़राब मतलब क्या, वो फ़ोटो धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है, जूम नहीं करना है। जूम में दो चीज़ होती हैं, ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम। नॉर्मली फ़ोन में डिजिटल जूम होता है और जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं उसमें होता है ऑप्टिकल जूम। तो ऑप्टिकल जूम में फ़ोटो नहीं पड़ती है। तो हमें फ़ोन में कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हम जूम का कम से कम इस्तेमाल करें। तो जैसे अब मैं इस बुक को देखता हूँ, आपके ऊपर है वो आप कैसे इस ग्रिड लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे या तो मैं ये जो लाइन है इसको इस बुक से मैच करा दूँ तब फ़ोटो खींच दूँ, या फिर मैं कोशिश करूँ कि इस बुक को ऐसे रखूँ कि 9 भागों में ये डिवाइड होगी और उसके बाद में फ़ोटो खींच दूँ, उससे पूरी बुक भी मुझे दिख जाएगी। तो इस प्रकार आप ग्रिड लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ऐसे रखा है तो आप लोगों को पता है कि बुक टेढ़ी रखी है, तो हम या तो फ़ोन को रोटेट कर लें या हम बुक को रोटेट कर लें। ऐसे ही टेक्स्ट का है, आप लोगों को पता है कि अभी फ़ोटो सिमेट्रिकल नहीं है, या तो हम पूरा सिंगल पेज लें ऐसे, या हमें क्या बोलते हैं ऐसे फ़ोटो लेना पड़ेगा ताकि दोनों पेज दिखाई दे दें। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ग्रिड लाइन का, इन दोनों के लिए हम किसी भी एक लाइन को किसी एक पोर्शन से मैच करा दें। जैसे अगर मैं कोशिश करता हूँ सिंगल पेज के लिए, सिंगल पेज में मैंने क्या किया है, जो ये वाली ग्रिड लाइन है मैंने इसको यहाँ से मैच करा दिया। ठीक है, अब आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे ये वाला एरिया दिखाना है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ये देखेंगे ये आपको साफ दिखाई देगा, फोकस पे आपने क्लिक किया और आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो ग्रिड लाइन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जो आपका बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको सीधा दिखाने के लिए, उसको सिमेट्री वे में दिखाने के लिए। मुझे लगता है आप लोगों को ग्रिड लाइन समझ में आ गया होगा और आगे इस फंक्शन को यूज़ करके आप बढ़िया फ़ोटो ले सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ़ोकस क्या होता है। फ़ोकस का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपके फ़ोन का जो कैमरा लेंस है वो जब तक एडजस्ट होता रहता है जब तक ऑब्जेक्ट आपके फ़ोन की स्क्रीन में साफ ना दिखाई दे जाए। इसको हम दो टॉय है मेरे पास उनसे समझ सकते हैं, एक छोटा टेडी है, एक ये गाड़ी है। अब आप ये देखेंगे कि टेडी आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरे के सामने इस गाड़ी को लेकर आता हूँ तो गाड़ी साफ दिखाई दे रही है और टेडी धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लर हो गया है। अब जैसे ही मैंने गाड़ी को हटाया तो टेडी साफ दिखाई दे रहा है। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि अब हमें गाड़ी साफ दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, फ़ोन में ऑटो फोकस का फंक्शन है वो काम कर रहा है। मोस्टली कंपनियां अब ऑटो फोकस के फंक्शन को देने लग गई हैं, लेकिन अगर किसी फ़ोन में ऑटो फोकस का फंक्शन नहीं है तो आप उसको क्या है मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, मैंने गाड़ी पे क्लिक किया तो अब गाड़ी साफ दिखाई दे रही है और टेडी है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। जो ये सर्कल का निशान आ रहा है ये फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी किसी फ़ोन में ये स्केयर के तौर पे भी आता है। अब जैसे ही मुझे टेडी को देखना है, मुझे टेडी पे फोकस करना है, तो मैं टेडी पे क्लिक किया मैंने, अब टेडी साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, आप लोग अपने फ़ोन में फ़ोकस को एडजस्ट कर सकते हैं और बढ़िया फ़ोटो ले सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ोकस को कैसे एडजस्ट करते हैं और फोकस क्या होता है। इस वीडियो में हम एआई के बारे में समझेंगे, एआई क्या होता है। मोस्टली कंपनियां अब एआई का फंक्शन कैमरे में देने लग गई हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, अगर आप इस फंक्शन को ऑन कर देंगे तो फ़ोन का कैमरा सॉफ्टवेयर जो बेस्ट सेटिंग है उसको यूज़ करेगा। कैसे, जो सामने ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ देखता हूँ स्क्रीन पे ये दिख रहा है एआई का बटन, मैं सबसे पहले इसको कर देता हूँ ऑन। अब मैंने एआई को ऑन कर दिया है। ये हर किसी फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस पे होगा, या फिर कुछ फ़ोनों में एआई का ऑप्शंस नहीं भी होगा, लेकिन जिन फ़ोन में एआई का ऑप्शंस है उनके लिए ये समझने के लिए बढ़िया है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये सामने मेरे बुक रखी है, अब जैसे ही मैंने बुक को खोला आप ये चेक करेंगे कि ऊपर जो एआई की जगह था वो सिंबल चेंज हो गया, वो टी हो गया। टी मतलब टेक्स्ट, मतलब कैमरे को पता चल गया कि सामने जो है कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और इसने सेटिंग को ऑटोमेटिकली बेस्ट जो कैमरा सॉफ्टवेयर है उसने एडजस्ट कर दिया है ताकि फ़ोटो अगर आप क्लिक करें तो वो बेस्ट आए। आप देखेंगे एआई कितना काम कर रहा है। आप देखेंगे वापस एआई अपना नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, ये आप देखेंगे ऊपर है ना फूड का सिंबल आ गया है। अब फ़ोन को पता चल चुका है कि सामने इसके कोई फूड आइटम रखा है,
तो इसकी कैमरा सेटिंग ऑटोमेटिकली उस आइटम के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एआई कितना बढ़िया काम कर रहा है और एआई का क्या फंक्शन होता है एक फ़ोन में। अगर किसी के फ़ोन में एआई है तो आप एआई फंक्शन को ऑन करके बढ़िया फ़ोटो ले सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि एआई क्या होता है और उसको कैसे यूज़ में लेके आते हैं। आप लोगों ने सारे ऑप्शंस देख लिए, ये 4-5 बेसिक ऑप्शंस हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो एक बढ़िया तरीके से फ़ोटो ले पाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को भेजिए, ताकि आगे आपको अगर इस तरह कोई भी काम हो वो एक ही बार में हो जाए, आप लोगों को बार बार फॉलोअप ना करना पड़े। आप लोगों को घर पे पर्सनली इस तरह कोई प्रॉब्लम हो या फिर कंपनी में हो तो आप इस वीडियो को भेज सकते हैं।